Hello everyone, welcome to my channel Sonia Daya Classes. So today's topic is id, ego and super ego. सिगमंड फ्रीड ने इनके बारे में बताया है, ईगो एंड सुपर ईगो। यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म है, एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से। और ये तीन टर्म्स है पर्सनैलिटी की, id, ईगो एंड सुपर ईगो, और गिवन बाय सिगमंड फ्रीड। फेमस रहे हैं सिगमंड फ्रीड इसमें, ठीक है। और काफ़ी रिसर्च किया है इन्होंने साइकोलॉजी में एक फील्ड बना दी है, साइको एनालिसिस, साइको एनालिटिकल थ्योरी गिवन बाय फ्राइड ने, सिगमंड फ्राइड ने। ये मैंने करा रखी है, ठीक है, वहाँ आप इसको देख सकते हैं। साइको एनालिटिकल थ्योरी गिवन बाय सिगमंड फ्राइड। फादर ऑफ साइको एनालिसिस है फ्राइड, ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट हैं। जो फ्राइड ने स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी दिया है, जो सिगमंड फ्राइड है उसने स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी दिया है। जो फ्राइड है वो, सिगमंड फ्राइड जो है वो क्या मानते हैं, पर्सनैलिटी किस पर बेस्ड होती है। उन्होंने तीन टर्म्स के बारे में बताया, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस। तीन माइंड के बारे में बताया है, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड कौन सा होता है, प्रेजेंट में जो कर रहे हैं, थॉट्स, एक्शन, फीलिंग ऑफ व्हाट पीपल आर डूइंग, मतलब प्रेजेंट में जो हम काम कर रहे हैं ना, प्रेजेंट डेली लाइफ में हम जो काम कर रहे हैं, वो हमारा क्या है, कॉन्शियस माइंड है। और अनकॉन्शियस क्या होता है, बहुत अंदर दबी हुई चीजें, मतलब बहुत अंदर जो दबी हुई, 90% ऐसी चीजें जो हमारे अंदर दबी हुई हैं, और 8% है जो हमारा कॉन्शियस माइंड कर रहा है। सब कॉन्शियस क्या होता है, 2%। बहुत सोचते हैं, जब याद आए रिकॉल कर सकते हैं, मतलब 2% ऐसी चीजें हैं, मतलब काफी, मतलब अगर हम सोचेंगे ना तो माइंड पे जोर डालेंगे तब वो चीजें हमें याद आती हैं, तो वो क्या है, 2% है। बहुत सोचते हैं, जब याद आते हैं रिकॉल कर सकते हैं। और 90% हमारा कौन सा माइंड है, अनकॉन्शियस, बहुत अंदर दबी हुई चीजें हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फ्राइड, पर्सनैलिटी इज अनकॉन्शियस। फ्राइड क्या बोलता है कि जो पर्सनैलिटी है ना वो अनकॉन्शियस है, मतलब लोगों को पता नहीं होता वो गलत कर रहे हैं, ठीक है, अनकॉन्शियस है हमारी। तो तीन टाइप्स की यहाँ से क्या पूछ सकते हैं, बस ये नहीं पूछेंगे 8%, 90% एंड दिस, ये पूछेंगे। उन्होंने तीन माइंड के बारे में बात की, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, ठीक है। कॉन्शियस तो माइंड वो होता है जो हम डेली लाइफ में, मतलब डेली कर रहे हैं, थॉट्स, एक्शन, ठीक है, प्रेजेंट में जो कर रहे हैं वो हमारा कॉन्शियस माइंड है। उसके बाद ये जो तीन टर्म्स ये दी थी फ्राइड ने, और उसके बारे में उसके बाद ये id, ईगो एंड सुपर ईगो के बारे में बताया था। यहाँ से पूछ सकते हैं कि ये भी तीन टर्म्स दी थी, id, ईगो एंड सुपर ईगो, ठीक है। id जो होता है वो क्या होता है, मतलब हमारे अंदर हर तरह के थॉट्स आते हैं, इनको कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है। और ईद में क्या होता है, इच्छाओं को सेटिस्फाई करना। ईद को इससे मतलब नहीं है इच्छाएं कैसी पूरी हो, मतलब कैसे पूरी हो सकती है, लाइक हमें कुछ भी चाहिए तो वो चाहिए, मतलब चाहिए, चाहे हम उसको चोरी करके मतलब गेन करें या कैसे भी, वो इविल मेथड भी यूज करता है। जैसे बॉल चाहिए, जैसे आपके पास पैसे नहीं है तो बॉल चुरा लेना, तो इविल मेथड भी यूज करता है। ईद क्या होता है, मतलब उसको जो चाहिए वो उसको मिलना चाहिए, वो कैसे भी किसी भी मेथड से उसको गेन करेगा, तो उसको बोलते हैं ईद मेथड, इच्छाओं को सेटिस्फाई करना। उसके बाद हमारा जो मेथड है, फिर उसके बाद ये सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या होता है, समाज के अकॉर्डिंग बिहेव करना, मतलब समाज जिस चीज को अच्छा मानता है ना, उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। वैल्यूज को फॉलो करना, आपकी इच्छाएं पूरी हो या ना हो, ये मतलब संत टाइप का होता है, ठीक है। ये संत टाइप का होता है कि आपकी इच्छा पूरी हो या ना हो, आपके माइंड में क्या है क्या नहीं है, आपको क्या चाहिए क्या नहीं, उस पर डिपेंड नहीं करता। ये संत टाइप का होता है, ये जो समाज के जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करता है सुपर ईगो। ईद क्या होता है, इच्छा के अकॉर्डिंग, जो आपको गलत काम करने से रोक रहा है वो सुपर ईगो, और जो गलत काम करने के लिए भी आपको मतलब बोल रहा है कि अगर आपको ये चीज चाहिए तो आप कैसे भी करके इसको गेन करो, वो क्या है, ईद। फिर इन दोनों के बीच में जो बैलेंस बना के रखता है उसको बोलते हैं ईगो। बैलेंस बिटवीन ईद एंड सुपर ईगो, वो कौन है, वो है हमारा ईगो, ठीक है। मतलब जो वर्क्स ऑन रियलिटी प्रिंसिपल पे जो वर्क करता है उसको बोलते हैं ईगो, ठीक है। अभी मैंने तीन बताया आपको, ईद, ईगो एंड सुपर ईगो। ईद क्या होता है, इविल प्रिंसिपल, प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, इविल साइड पे भी जा सकता है। प्लेजर प्रिंसिपल मतलब उसको अपनी इच्छा पूरी करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। ईगो क्या होता है, ह्यूमन बैलेंस करके चलता है, मतलब इन दोनों के बीच में जो बैलेंस बना के चलता है ना, वो क्या होता है, हमारा ईगो होता है। मतलब डिफेंस मैकेनिज्म, कि मतलब ये भी ना हो और वो काम भी हो जाए, मतलब हमें इविल साइड भी ना जाना पड़े, और मतलब ये भी, और बीच का रास्ता कोई ढूंढ के, बीच का रास्ता निकाल के, और हमारी जो प्रॉब्लम है, वो काम है जो हमारा, वो सॉल्व हो जाए। सुपर ईगो क्या बताया, संत प्रिंसिपल पे, मोरलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। इसमें संत टाइप के बंदे होते हैं, मतलब सुपर ईगो, मतलब वो ये इस चीज को छोड़ देगा कि नहीं,
हमें तो अपने जो समाज के नियम है उनके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा, वो क्या होता है, सुपर ईगो। तो ये 3 पूछ सकते हैं कि ये किसने दी थी ये टर्म्स, ये सिगमंड फ्राइड ने दी थी। और ईद किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ईगो कौन से प्रिंसिपल और सुपर ईगो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है, तो ये 3 मैंने बताया, ईद, ईगो एंड सुपर ईगो, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। ये इनके बारे में किसने बात की थी, फ्राइड ने की थी, सिगमंड फ्राइड ने। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। थैंक यू।